चिंतामणि आदि मणि मंत्र आदि जंत्र तंत्र कोई मृत्यु शरण नहीं रखता। यदि ऐसा समझना या ऐसा समझना निज आत्मा ही शरण है। ओहो, मैं नित्य हूँ, मैं तो कायम रहने वाला हूँ। विकार भी क्षणिक पलटते हैं, शरीर पलटते हैं, मैं तो ध्रुव नित्यानंद हूँ। मेरा अंतर स्वरूप में तो आनंद अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है, वस्तु में आनंद शांति पड़ी है। ऐसा मैं ही आत्मा हूँ, ऐसी धर्मी जीवो ये अपना स्वरूप की बारंबार मनन चिंतन करना। आत्मा ही शरण है, दूसरा को कोई शरण है नहीं। हरियंता शरणम आवेदन है, आते हैं कि नहीं मंगलिक में? हरियंता शरणम सिद्धा शरणम साहु शरणम केवली बनंतो धम्मो, मंगलिक में आते हैं कि नहीं कि भगवान के शरण देते हैं? ये तो भगवान कहते हैं तेरा स्वरूप का तुम संभाल कर तुम तेरा शरण है, एम कहते हैं। समझ में आया? किसका शरण? तो भी आप देश भगवान आया भी नहीं कोई। हरियन भगवान तो इन पास से पढ़ा महावीर में विराजते, माँ तीर्थंकर दे सिमंद प्रभु विराजते हैं। महावीर भगवान तो सिद्ध में गई, 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गया सजी बिना। क्या ये थे शरण देव में आते हैं कोई? वो कह गए कि तेरा स्वरूप शुद्ध आनंद कनवंदर है, उसका तुम शरण लो। वही भगवान का शरण कहते हैं। दूसरा क्या? दूसरा भगवान क्या शरण देने में आते हैं? शरण में हूँ शुभ भाव गायत्री। आत्मा में क्या हुआ? एने बाने क्या देनार ने लेनार। आत्मा अंतर ज्ञानानंद प्रभु चैतन सूर्य। आत्मा अर्थान चैतन सूर्य, आत्मा अर्थान आनंद अतीन्द्रिय आनंद नो भंडार। ऐसा आत्मा का शरण न ले तो कोई शरण देने में ताकत नहीं। तेरी नजर तेरे में पड़े तो शरण है, तेरी नजर शरीर ने पर में पुण्य पाप ऊपर रहे तो कहीं शरण है नहीं, एम कहते हैं। नाम धर्म है, तेरी नजर तेरे में पड़ना। बात एवी વખત મળે નહીં, સાંભળવાનો વિચારવાનો ટાઈમ નહીં। બહુ કહેતો કે મરવાનો વખત નથી અમને, મરવાનો વખત તો આવજે ત્યારે ટાંગો પડ્યો એક બાજુ ક્યાંય सुन तो सही, तारा रुपया रुपया दूध में कहीं नहीं काम आवे तेरा। कहते हैं एक शरण आत्मा है, उसके अतिरिक्त कोई शरण नहीं। कोई जीवन जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं। कोई रक्षा कर सकते हैं? मृत्युंजय करावे तो मृत्युंजय जाप मरी जाए मारो मृत्युंजय करतो ब्राह्मण मृत्युंजय ब्राह्मण पास जपावे हवाला जपा हवाला जो हूँ છે મળે 5-50 લાખ 50 व्यर्थ है। देखो सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा अपना शरण है। आत्मा अंदर शुद्ध चिदानंद प्रभु है। उन पाप विकार दिखते हैं तो विकार है, विकार से अंदर में देखो तो शुद्ध चिदानंद आत्मा है, ज्ञानानंद सिद्ध समान है। सर्वज्ञ परमेश्वर वितरागे तो आत्मा आनंद से देखा है। ओ आनंद प्रभु आत्मा, उसका शरण तुम लो, उसकी दृष्टि करो, उसकी सन्मुख हो। दुनिया से क्या दे, दुनिया कोई श्रम करने देने वाला समझ आया? आत्मा नीचे से मरता ही नहीं, तो धीरे ना नाश हो। आत्मा मरी जाए, कोई हम कैसे मरता वक्त है आत्मा मरी गयो, मर गया आत्मा ऐसे कहते हैं। जीव गयो हम कहते हैं, जीव गयो हम कहते हैं, जीव गयो, जीव तो गयो आया तो बीजे गयो। बराबर है कि नहीं? बताइए हमारा और थोड़ी नोन बताएगा नहीं। जाति स्मरण लड़की का आई थी ना लड़की, जूनागढ़ की लोहाना की लड़की, यहाँ अपने आए यहाँ ये जो आई थी ना, कहाँ से तुम आए? तो कहते हम जूनागढ़ से आई तुम।
कौन चल तुम पूर्वमा में गीता थी अभी तिरमन आठ भी रखी थी समझ में आया। રાજુલ ઓલા ભાવ में ગીતા જુનાગઢ ની લુવાણા દીકરી હતી હમણાં 4 મહિના પહેલા નક્કી કર્યા અહીં 2 વાર રહી ગઈ હમણાં રહી ગઈ આથી બધું બતાવ્યું જોવા છોડી ગયા છે જાતિ સમન છે લુવાણા ની લડકી લુવાણા સમજते हैं क्या है ज्ञाति है एक ज्ञाति है हमारे काठियावाड़ में वो जूनागढ़ में लुहाना की ज्ञाति में वो जन्मी थी लड़की और 2.5 वर्ष में देह टूट गया उसका 2.5 वर्ष और बुखार में तो यहाँ आई है हमारा पंडित जी है ना उसका भतीजे की लड़की यहाँ वाका मिलाई यहाँ आई लाई तो वकील बताया यहाँ से जाकर हमारी माँ हमारा पिता हमारा काका हमारा विष्णु का मंदिर था मंदिर में दर्शन करने को जाती थी यहाँ सब बताया सब ऐसा 20 बाई बोल कितना प्रेरणा खाती थी बता दिया इतना दूध इतना लाया ऐसे सब बताइए है दूध इतना लाते थे मेरे घर इतना रखते थे दूसरा का पैदा करते थे सब बताया था उसकी माए कबूल किया था मरी ना आया देह तो क्या पड़ी खोखा मैंने पूछू एक बार मैं पूछू तो बात क्या कि गीता क्या गई गीता आ रही गीता न्या क्या है के गीता आ हूँ तुम एम कहूँ 5 वर्ष नहीं जाए गीता क्या हूँ कि पछी तो खोख સાંભળ્યું કીધું એના ખોખાને બાળી મૂક્યું ગીતા નું જે ખોખું હતું શરીર એને બાળી મૂક્યું આ ગીતાનો આત્મા આ રહ્યો હું કે એમ કીધું છે હમણાં આવ્યું છે समझ में आया हाँ खबर से आत्मा कौन क्या नहीं कौन जाने हाँ दुनिया नहीं यहाँ पड़ी मुंह धुआरा ना बात का हमारे कहते हैं क्या कहते हैं धुआं नहीं उठते धुआं पकड़े तो पकड़ सकते हैं कूथड़ा भैया के धुआं ना धुआं का कूथड़ा भर सकते हैं ऐसे आप जगत की चीज नहीं थे उसका रख सकते हैं कोई शरण नहीं तेरे के समझे आत्मा अनादि अनंत स्व सन्मुखता पूर्वक चिंतन करने के सम्यक दृष्टि जीव वितराग की वृद्धि करता है। धर्मी जीव अपना शुद्ध स्वरूप और दृष्टि करके अनित्यता का और शरण की भावना करके अपने स्व सन्मुख में वृद्धि करते हैं वही धर्म है दूसरा कोई बाहर से धर्म होता नहीं। संसार भावना संगति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार सारा या में सुख नहीं लगा जो ये मैं लिखा है देखो अहियाँ मनुष्य गति लिया है मनुष्य गति एक मानस है एक छोकरो है बायड़ी एक और हामी जी बैठी है मकान से आ संसार मनुष्य पचा देव पचा त्रियंश एक घोड़ा लिया है घोड़ा उसमें पाग भरा है एक नीचे कूतरा जो कहने लगे एक नारकी नीचे नारकी की गति है नीचे पशु तो दिखते हैं मनुष्य दिखते हैं देव है ऊपर स्वर्ग में देव है और नीचे नारकी है मांस दारू पीते हैं शिकार करते लंपटी पड़ाव करते मर के नरक में जाते हैं ये नरक गति है हम नहीं है कोई माने कि न माने कि कहीं वस्तु चली जाती है जो नारकी पड़े मीठू डंकते है और उसको जम मारते समझ में आया आचार गति मनुष्य त्रियंश देव ने नारकी 4 गति में जीव 4 गति में दुख भोगता है और स्वर्ग में दुख स्वर्ग में कहीं सुख है कि नहीं मन में लिखा है ना उसमें क्या लिखा देव में दुख है देव में दुख है दूध में क्या दुख यहाँ तो आकुलता है भले इस इंद्राणी आदि स्वर्ग पर आकुलता है ना आकुलता है कि मेरा है तो दुख है देह में सुख कहां से पड़ा था छेठाई में 4 गति में 4 ही गति लिया है तो छेठाई में सुख है
दुख है सेठिया दुखी एम कहते हैं मंदिर है दुखी है मानो संदर શું કે છે ये आकुलता है आ लक्ष्मी मेरी शरीर मेरा आम रक्षण करना नाम करना दूर करना ये बड़ी आकुलता दुखी है होली हलगे अंदर कसाय विकार की ज्वाला हलगते हैं दुखी है सेठ दुखी सेठिया राक राजा दुखी देव दुखी चार गति दुखी दो ऐसे लिया है सुख है नहीं सुख इस आत्मा का आनंद में है सीध पद में है सुख तो वो सुख आत्मा में है उसमें से प्रकट होता है बाहर से कोई सुख आता नहीं समझ में आया चार गति में दुख भोगता है भरे हम लिखी 5 प्रकार ना परिवर्तन परिभ्रमण करे द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने भाव लो भाव सुबह सुबह दुख रूप है हम कहते हैं क्या 5 परिवर्तन आया ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने भाव जितना शुभ ने अशुभ भाव है संसार परिवर्तन दुख रूप है हाँ 5 परिवर्तन आयु नहीं द्रव्य में संयोग क्षेत्र में आ क्षेत्र का काल में समय समय भाव में 4 गति न भाव में शुभ अशुभ भाव 5 ही परिवर्तन में अनंत काल से है आत्मा का शुद्ध चैतन्य का भान बिना ये सम्यक दर्शन बिना ये सम्यक दर्शन आत्मा का शुद्ध स्वरूप का प्रतीक अनुभव बिना ये 4 गति में अनंत काल रूल है पर कोई उसका संसार में सुख है नहीं शरण है नहीं आज संसार भावने की बात चलती हो संसार सर्व प्रकार से सार रहित है देखो सब विधि संसार यसारा या में सुख नहीं लगा रहा सुख तो आत्मा में आनंद में है संसार में कहीं सुख नहीं सारा इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं थोड़ू सुख है कि नहीं बैठा से दुखी से आकुलता जो एम आकुलता છે આચરવાની એકબીજાને એ ઠીક બેઠા છે ને બે લોકો ભૂલમાં નથી સુખ દુઃખ है आत्मा प्रभु अनाकुल आनंद से भरा उसकी सम्यक दृष्टि वही सुख रूप है आदि सब में कहीं सुख संसार में कोई गंध में है चक्रवर्ती दुखी श्लोक आवे છે ને નવી સુહી દેવતા દેવલોએ નવી સુહી શેઠ સેણા વૈયો આવે છે ને નવી સુહી ઉઢવી પૈરાયા પૃથ્વીનો પતિ ચક્રવર્તી સુધી નથી दुखी 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 राग ने द्वेष विकार करते हैं दुखी है राग द्वेष विना का आत्मा का स्वभाव सुख रूप है ऐसी श्रद्धा ज्ञान करते नहीं અને 4 गति में संसार में दुखी होकर रूते हैं जीव की अशुद्ध पर्याय संसार है जो कल कोई पूछो तो नहीं संसार किसको कहना स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी मकान को संसार कहना ना वो तो परचीज है संसार आत्मा का दोष है समझ में आया संसार कहाँ रहता होगा भैया समझ में आया संसार कहाँ रहते होगा खबर नहीं छोकरा मकान पैसा हजीरा पैसा ये संसार है ये तो जड़ पदार्थ पर है ये संसार कहाँ से है खबर नहीं हजी संसार क्या रहते खबर नहीं संसार भगवान आत्मा शुद्ध आनंद कंद अंदर शुद्ध आत्मा प्रभु शक्ति तत्व है उसमें से हटकर पर मेरा में उसका ऐसा मिथ्या भाव और राग द्वेष का भाव उसको भगवान संसार कहते हैं जो जीव की अशुद्ध पर्याय संसार रतनलाल जी के लक्ष्मी संसार दुकान संसार ए मुंबई લોકો કેમ સંસાર છોડ્યો
क्या संसार छोड़े? भाई छोकरा तो बात पर है, ये छोड़े थे अंदर में मिथ्यात भाव राग द्वेष भाव की रुचि छोड़े तो संसार की रुचि छुटी। इसे आसक्ति छोड़े छूटे तो वितरागता हो तो आसक्ति का त्याग हुआ, उसका नाम संसार का त्याग कहने में आता। अरे दुनिया की बात तो जुदी, समझ में आया? संसार स्त्री कुटुंब शरीर संसार हो तो देह तो छूट जाएगा, तो उसके छूटे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। आ संसार हो तो छूटता है, मृत्यु काल आ रहते तो उसकी मुक्ति हो जाए। आ संसार हो तो ये संसार है ही नहीं, उसका संसार मेरी शुद्ध स्वरूप शक्ति है, उसकी प्रतीति की खबर नहीं। ये शरीर मेरा, लक्ष्मी मेरी, कुटुंब मेरा, आदमी मेरा, ऐसा मेरा पुण्य पाप का भाव होता है मेरा, ऐसी मिथ्या दृष्टि पना वही संसार है। आया? हाँ वही क्या थी कह आऊ मलकिन भाई हमें तो एमा मेरे का बायडी छोकरा संसार से, बायडी छोकरा, मकान, पैसा, आबरू, दुकान चलती हो, 5-50 मास काम करता है, तो संसार है। संसार तो यहाँ रहते हो, ये संसार तो तेरी भूल है, तेरी भूल बाद में रहती है, तो बाद में पदार्थ है। भगवान को भूलकर मिथ्या श्रद्धा ज्ञान करते हैं, उसका नाम भगवान संसार कहते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध खंडानंद आनंद खंड, उसको भूलकर विकार होने पर मेरा मानना और राग द्वेष होना, उसका नाम भगवान संसार कहते हैं। समझ में आया भैया? हाँ संसार का भाई छोकरो पीड़ा बिचारा एना घर में क्या जगह करी पाई, आत्मा तो यहाँ पीड़ा बार पैसा बार होड़ी पड़ी है, मकान करे 5-5 लाख ना यहाँ पीड़ा હવે સારી મનભાઈ બંગલા બેઠા બંગલો ક્યાં અહીંયા આવ્યો શહેરમાં હાથે भाई तेरी चीज अंदर शुद्ध आनंद प्रभु है आत्मा, उसको भूलकर ये शरीर वाणी मन पुण्य पाप भाव मेरा, ऐसी मान्यता मिथ्या तो तेरा संसार है। और मिथ्या के साथ राग द्वेष होना वो संसार मंद संसार है, मिथ्या तो तीव्र संसार है। समझ में आया? जी क्या किया? संसार आत्मा की पर्याय में अवस्था में रहते हैं, भगवान आत्मा वितराग मूर्ति आत्मा है, स्वरूप शुद्ध चिदानंदनी अनंत गुणनी मूर्ति प्रभु आत्मा है। उसकी रुचि छोड़कर पुण्य पाप मेरा ऐसी रुचि करना और पर पदार्थ उसमें नहीं, उसकी मेरा मानना, वही मिथ्या दृष्टि का मिथ्या भाव संसार है। भगवान उसको संसार कहते हैं। ऊँचे पण क्या दिखाई तने खबर नहीं है कहीं बीजू हो जाए। अने उसके साथ जो पुण्य पाप का राग द्वेष का भाव है वो संसार है, पर मिथ्या तो बड़ा संसार है, राग द्वेष मंद संसार है। दो ही संसार है, दो का त्याग करके वितरागता ने प्रकट करना, उसका नाम मोक्ष में संसार का अभाव है। समझ में आया? जय हो अभी तो नहीं तो मोक्ष अधिकार में थोड़ी आमा से ना मोक्ष अधिकार में खेलो मोक्ष प्रकट हो तो मिथ्यात ये आश्रय बंद है, मिथ्यातर भाव सम्यक संबर निद्रा मोक्ष है। प्रसिद्ध हो डांडी पीटी ने प्रसिद्ध हो कि मिथ्यात ये आश्रम ने बंद है, ये संसार है। अपना शुद्ध चैरानंद स्वरूप की श्रद्धा छोड़कर शरीर वाणी मेरा पुण्य पाप मेरा
पुण्य पाप का फल मेरा, बंधन मेरा, शुभाशुभ मेरा, ऐसी मान्यता मिथ्या तो ही संसार आश्रव ने बंद है। ये आश्रव बंद ही संसार है। भाई कहीं जनते नहीं थे, समझ में आया? देखो मोक्ष अधिकार में है, प्रगट हो तो मिथ्या ही आश्रम ने बंद है, कर्म फर्म नहीं। और मिथ्यात का अभाव सम्यक ये संबंध ने जरा मोक्ष भाई, समकी के संबंध जरा ने मोक्ष। अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण पूर्ण, उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान, उसकी लीनता, वही सम्यक दर्शन संबंध जरा ने मोक्ष है। बात है एक मिथ्या सम्यक संबंध मोक्ष। समझ में आया? प्रगट हो, जाहिर हो, डांडी पीटी ने हम कहते हैं नगारा की चोट में, कहते हैं नहीं, नगारा की चोट से कहते हैं भगवान आत्मा अपना शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसकी भूलकर ये पुण्य पाप का भाव अपना मानना और उसका बंधन अपना मानना और उसका फल संयोग अनुकूल प्रतिकूल अपना मानना, बस वही मिथ्या, वही आश्रम ने बंद है। समझ में आया? વખત તો ગુમાયો પાપમાં, હવે આ ચિંતામાં। એ આવું વીજું, એ ચાલ વી, પણ વીજું ક્યાં ગયું? બધું ક્યાં એને ઠેકાણે પડ્યા હે? શરીર ઠેકાણે શરીર હે, પૈસા ઠેકાણે પૈસા હે, આબરૂ ઠેકાણે આબરૂ ત્યાં પડી, फिर અહીં ક્યાં ઘુસ ગઈ આત્મા में? પણ શરીર શરીર આવતું નથી, એમાં તમારે શું? वो तो कहते हैं शरीर जड़ है, जड़ना चलना हलना भगवान कहते हैं जड़ की पर्याय से होता है, उसमें पर्याय द्रव्य है, वस्तु परमाणु है। तो परमाणु में उत्पाद ध्रुव युक्तम सद भगवान कहते हैं कि दरेक पदार्थ में नई नई अवस्था क्षण उत्पन्न होती है, पूर्व की अवस्था का अभाव होता है, ध्रुवपण कायम रहता है। तो उसका हलन चलना आत्मा से नहीं, मूल मानते अज्ञानी पाखंडी जड़ की अवस्था मेरे से होती है, कोई मिथ्या बड़ा संसार है। बराबर समझ में आया? जड़ जड़ है क्या? तेरी चीज आत्मा की है, धूड़ है। धूड़ की अवस्था कैसी रहनी? सरो मिरू तो उसके अधीन है, आत्मा क्या अधीन है? कहते हैं क्या चले तो चलो न चले तो न चलो, मेरे क्या है? उसके पर की साथ क्या है? ऐसी अंतर्दृष्टि करना हो समाधान में संतोष। गाड़ू हले नीचे, गाड़ू गाड़ू चलते है ना, क्या कहते हैं? गाड़ी बैलगाड़ी नीचे कुत्ता चले, कुत्ता चले मेरे से गाड़ी चलती है। मूड है, शरीर आदि के तो गाड़ी है, उसके कारण चलती है। तुम पराए तो चलती है, कुत्ता जैसा है ना, हाली नहीं एने कारण हाली છે, તમારે કારણે બિલકુલ નહીં। બરાબર મોહનભાઈ નું હાલે મારે નથી આવતું, એ બોલते रहे ગરગી છે હોળી કોનું હાલે ને કોનું મૂળ સમાધાન કરતા આવડતું ભાઈ, સાચી વાત ને? બાપ બાતો શરીર કીધું તો એક સાધુ હતા, સાધુ હતા 88 નો સમય હતો ને મારું જયારે જામનગર, એક સત્સંગ સાધુ તે પછી બધા આની ગયા હતા, મોહનલાલ પાઠશાળા છે ત્યાં, મોહનલાલ સાધુ ને જૂના થઈ ગયા, એને પછી ગયા હતા ને ત્યાં બિચારા બહુ દુઃખી, આમ શરીર હતું 60 વર્ષની ઉંમર, 5 આમ ત્યાગ કર્યો 24 કલાક બહુ પછી 5 વર્ષ 3 વર્ષ થઈ ગયેલા કઈ,
પછી ક્યાં છે મિત્રો આ છે અરે મારા દુઃખી ભાઈ શું કરશો ક્યાં કરી શકો સમાધાન કરશો દેહની અવસ્થા છે એ 8 વર્ષ થયું અંતે એળું પડ્યું એળું શરીર સ્માવું હતું રૂપાળું હતું અને કઈ દેહનો ધર્મ છે પર્યાયનો એળું 8 વર્ષ સુધી એ ભગવાન રહ્યો હેઠે હોય તો સફાયા કરે દેહની સ્થિતિ બાપુ તમને ખબર નથી ભાઈ આત્માનો અધિકાર નથી આને નહીં ક્યાં કરે હા अरे तू जानने वाला देखने वाला उसका अभिमान करे मैं उसका पहले मैं चलाई थी अभी चलती नहीं है बेभूल है दे दे के काम से रहे दे दे के काम से चले न दे दे के काम से रुक जाए हाँ ये माने नहीं भ्रमणा 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 ये तो कहते हैं समझ में आया जीव की अशुद्ध पर्याय संसार है देह मेरे से चली थी अभी देह मेरे से चलती नहीं ऐसी तेरी मान्यता तेरी श्रद्धा तेरी मिथ्या संसार है हाँ हाँ शरीर साधु हो फूटलू ना लोट जेवू तो धूળ है बापा एळું પડશે ભાઈ એ એળું આ તો આ શરીર માટી છે આ કેમ રતન નથી ને રતન હોય તો ધૂળ है बापू तारी अमर चीज तो अंदर है ये अमर चीज चिदानंद मरे नहीं वो भगवान आत्मा ये अमर चीज ने ओळख बाकी सब मिथ्या भ्रम है समझ आया अज्ञान के कारण जीव 4 गति में दुख भोगता है लो अपना स्वरूप का भान बिना पर वस्तु मेरे से चली रही ने टकी ने रक्षा ने किया अभी तक तो मैं बहुत रक्षा किया अरे नहीं चलते मुंडे रक्षा किया था वो तो उसके काम कर रही थी अरे हमारा हाथ की बात न रही पहले हमारा हाथ की बात थी मेरा हाथ में आत्मा है आत्मा क्या पर क्या हाथ में कर सकते हैं जीव ने अजीव माने तो मिथ्या अजीव ने जीव माने तो मिथ्या के साथ है कि नहीं अजीव को जीव मानना मिथ्यात है जीव को अजीव मानना मिथ्यात है अपना सच्चिदानंद स्वरूप को न मानकर करके मैं बराबर अत्यार સુધી तो बराबर रखा था शरीर को कुटुंब को दुकान को ढूंढ है तो पर है वस्तु तेरे से क्या रही चली जाती है तो उसके काम से जाती है तेरे काम से आती है समझ में आया पागल का दृष्टांत है ना शास्त्र में कि पागल था पागल बाहर बैठे थे राजा आया रानी आई सब आया तो पागल बैठे थे ओ आया चले गए शाम को क्यों जाते पूछे बिना पर तेरे कारण से क्या आया है तुम पागल यहाँ बैठे ना तो हमारे कारण आया है पागल बैठे थे पागल सुने गांडा तो बैठे 10 बजे की टाइम था और राजा आए तो हाथी को जाते थे 10 बजे कहते हम नदी में जल था आर को ने रोक दिया रानी ने हाथी थोड़ा तो पागल राजा मेरा राजा मेरी रानी 4 बजे चले क्यों जाते हैं कि हम किसके कारण क्या आया है एमा पागल क्या आयो आया चप्पू के कारण से लक्ष्मी आई बाई आई मकान आई तो के कारण से आया है या नाश होता है कि चले क्यों जाते तेरे कारण से क्या आया चले न जाने में गांडा है ने पागल है क्या है पागल ने कोई पागल ना काम दूसरा है नहीं तो कहते हैं 4 गति में रखड़ते हैं कभी शांति प्राप्ति नहीं करता विशेष कहना
मेरी आवाज़ तो बंद थी, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। हाँ, हाँ, गड़बड़ हो गई। ये ध्यान नहीं रहता है सूक्ष्म ज्ञान की कमज़ोरी है। चलिए, पंडित नीलेश जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपना प्रवचन प्रारंभ करें। पंडित नीलेश जी साहब, मुंबई। हाँ, पंडित जी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, थोड़ी कम है आवाज़। बढ़ जाएगी वैसे थोड़ी देर बाद। हाँ पंडित जी आवाज आ रही है? जी, अब बराबर आई। हाँ, मेरे सामने चित्र कोई नहीं आ रहा है। मेरा चित्र आपको दिख रहा है? नहीं, आपका तो नीलेश आर साहे लिखा हुआ दिख रहा है, चित्र हाँ नहीं तो दिख रहा है। कोई गड़बड़ हुई लगती है, मतलब पिक्चर नहीं आ रहा है मेरे वहां पर भी। आपने फोटो ऑन कर रखा है, वीडियो? नहीं नहीं नहीं, सब ऑन ही है। अभी आया ही था ना। या तो दोबारा ज्वाइन कर लें लीव करके। हाँ जब तक हमारे सामने नीलेश जी दोबारा ज्वाइन। हाँ, आया, आ गया। अभी आया आ देखो। गया। आ गया, आ गया। ओके, आवाज आ रही है ना अभी? जी, बराबर आ रही है। ओके, चालू करूं? हम्म। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसां। मार्गणा 20, मार्गणा 20 पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 14 प्रकार की जो मार्गणा है, उसे उसमें गति मार्गणा के अंतर्गत अपना स्वाध्याय चल रहा है। हम अलग अलग एंगल से गोमटसार वगैरह ग्रंथों के आधार से इसके अंदर गति संबंधी मार्गणाओं के अंतर्गत ही चारे गति के जीवों की सम्यक दृष्टियों की संख्या, चारे गति के जीवों के सम्यक्त्व में उसके बाह्य साधन की क्या व्यवस्था, इन सब की चर्चा करने के बाद अब ये चारों गति के जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं और कहाँ कहाँ से उस गति में आते हैं, इसको यहाँ पर भाषा में कहेंगे तो गति आगति। गति मार्गणा के अंतर्गत इन जीवों का अपने अपने परिणाम अनुसार कहाँ पर उत्पन्न होना होता है, उसकी क्या व्यवस्था है, उसके अंतर्गत लास्ट टाइम हमने चर्चा शुरू की थी। देखो अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन था अंत में, उसमें भी बताया कि ये चार गति में रखड़ने का मूल कारण तो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अपने को आप रूप नहीं जानना, वही अज्ञान है। अपने को आप रूप न जानकर इस देह में जो एकत्व बुद्धि होती है, अपने को गति वाला मानना, वही अज्ञान है असल में। तो ये कि अपने को गति वाला मानना अज्ञान है, तो ये हम गति का पाठ क्यों पढ़ते हैं? एक एक ज्ञान कराने के लिए। हमारा अज्ञान का फल क्या होता है, कैसे कैसे परिणामों से जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, आत्मा की आराधना करके कहाँ उत्पन्न होता है और आत्मा की विराधना करके कहाँ पर उत्पन्न होता है, इसका ज्ञान होने पर अपने परिणामों में एक नरमास आती है, परिणाम बींजते हैं, तो जीव मोक्ष मार्ग के लिए वो अग्रसर होता है। कठोर परिणाम से मोक्ष मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा भयभीत होवे, थोड़ा ख्याल में आवे कि इन सब का मूल कारण तो मेरा ये मिथ्यात्व और अज्ञान है, तो उसको दूर करने का वो उद्यम करे। इसलिए आचार्य देवों ने ग्रंथों के अंदर इस जीव की कहाँ कहाँ उत्पत्ति होती है, कहाँ कहाँ से जीव कौन सी गति में आता है, उसकी चर्चा की गई है। आगे शुरुआत करते हैं। चार गति के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने मनुष्य गति के रूप में हमने देखा था कि मनुष्य गति का जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है और कहाँ कहाँ से मनुष्य गति में जीव यहाँ पर आता है। इसकी चर्चा करने के बाद आज हम अन्य गतियों की चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना। नरक गति की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले तो नरक गति में कौन जाता है? अभी देखो, परिणामों की अपेक्षा से बहुत सारा विस्तार लेशिया प्रकरण के अंदर आता है। लेशिया मार्गणा है, उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती है।
हम इसको ज्यादा टच यहाँ पर नहीं करेंगे, लेशिया में लेशिया की बात करेंगे। लेकिन सामान्य स्थूल रूप से कहते हैं अत्यंत संकलेश भाव वाला जो जीव है उसको नरक आयु का बंध हो जाता है तो नरक गति में वो दुख भोगने के लिए चला जाता है। तो के कौन कौन जाता है? तो मूल बात तो ये है कि नरक में नरक गति का जीव नहीं जाता है और देव गति का जीव नरक में नहीं जाता है। तो क्योंकि नरक में कौन जाता है? क्योंकि मनुष्य गति का जीव जाता है और एक तिर्यंच गति का जीव जाता है। क्योंकि नरक में नरक गति का जीव क्यों नहीं जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जावे। देखो एक बात सुनना, नरकों में अशुभ लेशिया ही पाई जाती है। अब सब नरकों में अशुभ लेशिया ही पाई जाती होने के बावजूद भी कोई भी नरक का नारकी मरकर नरक में नहीं जाता है। अभी देव गति का जीव भी मरकर नरक में नहीं जाएगा। क्यों? वहां पर तो शुभ लेशिया ही पाई जाती है, नरक में जाने योग्य उनके परिणाम नहीं। अभी थोड़ा सा ध्यान दो कि देव गति में तो नरक में जाने योग्य परिणाम नहीं है, लेकिन नरक के नारकियों को भी नरक में जाने योग्य परिणाम नहीं है। देखो कैसी बात है, कैसी कैसी बहुत सारी विचित्रता भी है। ऐसे नरक में जाने योग्य परिणाम होना आवश्यक है, बहुत समझने जैसी बात है। 5 परावर्तन की चर्चा करते हैं तो नरक गति में जाने योग्य परिणाम किसको पाया जाता है? तो नरक गति में पाने योग्य परिणाम एक मनुष्य गति का जीव कर सकता है या तो एक तिर्यंच गति का जीव कर सकता है। क्या सब मनुष्य और सब तिर्यंच करते हैं? ना, एक उसमें भी ऐसा नहीं। एक भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों को इस प्रकार के परिणाम नहीं पाए जाएंगे। ऐसे कितनी सारी व्यवस्था है। तिर्यंच में भी चले जाओ, समूर्छन मनुष्य है, समझो कर्म भूमि में भी क्या है, एक गर्भज मनुष्य है और समूर्छन मनुष्य है। तो समूर्छन मनुष्य में भी नरक में जाने के योग्य परिणाम नहीं पाए जाते। उसके बाद तिर्यंचों में चला जाएंगे तो तिर्यंच में बहुत सारी बातें हैं, उसमें भी ये एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वगैरह सारे नरक में नहीं जाएंगे। तो अभी उसकी क्या व्यवस्था है, अपन उसकी चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। मतलब ये थोड़ा थोड़ा पहले बता दिया, क्योंकि कई सारे नियम होते हैं। कोई भी गति का जीव कहीं पर भी चला जावे ऐसा नहीं होता है। उस गति की योग्यता, उसका परिणाम, ये सारा मैचिंग है। मैचिंग के अनुसार उस गति में उसको जाना होता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, गति देख लेते हैं कि नरक में से जीव मरकर कहाँ कहाँ जाता है और फिर कहाँ कहाँ से नरक में आता है। 2 बातें, गति और आगति। इसके अंदर नरक गति में से निकलकर, फिर से बोलता हूं, नरक गति में से निकलकर जीव कौन सी पर्यायों में जाता है उसकी चर्चा आप शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले 7 नरक, मतलब 7 तो पृथ्वी आए, 84 लाख बील है, उसके अंदर 7वीं पृथ्वी वाला जो नरक है उससे वहां से निकलकर जीव कहता है कि कौन किस में जाएगा। तो हम देव और नारकी की तो चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी नरक का नारकी वहां नहीं जाता। तो क्या मनुष्य में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कहते हैं कि 7वीं नरक से निकलकर जीव मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं होता है। 7वीं नरक से निकलकर जीव नियम से कहते हैं कि यहाँ पर कहां पर, तो तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होता है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। अभी देखो साथ में देखना, 7वीं नरक का नारकी तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है तो वो भी संगनी पंचेंद्री तिर्यंच ही होगा। न केवल संगनी पंचेंद्री तिर्यंच, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ गर्भज ही होगा। न केवल गर्भज, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो पर्याप्तक ही होगा। इस प्रकार से संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भज पर्याप्तक वो ही यहाँ पर कहते हैं कि दिखाई देगा। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब देखो, एक दूसरी बात उसमें से याद आ जाती है। बहुत सारी बात अभी अभी सोचने में आती है कि ये पर्याप्तक होता है, संगनी पंचेंद्रिय पना होता है। देखो नरक का नारकी नरक में पड़ा हुआ है, परिणामों में अत्यंत संक्लेश भाव देखे जाते हैं, उसके बावजूद भी वहां पुण्य प्रकृति भी बंध जाती है। देखो तो सही, तो ये पंचेंद्रिय पना है, ये पर्याप्तक पना है, तो ये सारी पुण्य प्रकृतियां है, तो वहां पर बांध लेता है और वो वहां से निकलकर, देखो 7 नरक में से निकलकर वो संगनी पंचेंद्रिय ही बनेगा, गर्भज ही बनेगा और पर्याप्तक ही बनेगा। ऐसा ही उसका स्वरूप है। नरक के नारकियों भले संक्लेश परिणाम में पड़े हो, लेकिन उसके निकल कर कहाँ योग्यता पाई जाती है,
तो संगनी पंचेंद्री पर्याप्तक गर्भज बनेगा। अभी इसमें दो ऑप्शन हो गया, मनुष्य भी बन सकता है या तिर्यंच बन सकता है, लेकिन यहाँ पर सातवीं नरक की चर्चा है तो वो नियम से कि वो तिर्यंच में आकर ही जन्म लेता है। बराबर, ठीक है, ये सातवीं नरक की बात हुई। अभी देखो एक दूसरी भी थोड़ी विशेष बात याद आती है, बता देते हैं साथ में साथ। सातवीं नरक से निकलकर वापिस क्या कोई सातवीं नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ, जरा उपयोग लगा के सुनना। सातवीं नरक से निकलकर क्या दोबारा वो यहाँ पर सातवीं नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो क्योंकि उसकी एक पद्धति है कि यहाँ पर तो कहते हैं कि सातवीं नरक से निकलकर सबसे पहले तो क्या होगा, तो क्योंकि सातवीं नरक से निकलकर पहले तो संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भज होगा। ऐसा हो सकता है कि अंतर्मुहूर्त तक कि वो वहां पर मतलब कि वो गर्भज तिर्यंच में पर्याय में मतलब कि वो रुके, और उसके बाद वहां से भी वो उसका देह छोड़कर ऐसा होवे कि वो समूर्छन मत्स्य होवे। संगनी पंचेंद्री समूर्छन जीव मत्स्य जा होवे, और मत्स्य में से ये जो समूर्छन मत्स्य है वो मरकर यहाँ पर सातवीं नरक में आ सकता है। फिर से बोलता हूं, फिर से देखो ये परिणामों की विचित्रता कैसी कैसी। सातवीं नरक के नारकी की आयु कितनी है? तो 33 सागर की आयु। देखो तो सही, 33 सागर तक अनंत अनंत दुख का भोगवटा कर लेने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक मरण काल में भी परिणाम यहाँ पर संक्लेश निकला, तो यहाँ पर क्रूर तिर्यंच बना। संगनी पंचेंद्रिय गर्भज क्रूर तिर्यंच तो बना, लेकिन अंतर्मुहूर्त में ही आयु बंद होने का काल पका, और क्या हो गया, एक यहाँ पर संगनी पंचेंद्री समूर्छन मत्स्य बन गया, और वहां पर भी समूर्छन पंचेंद्रिय मत्स्य में अंतर्मुहूर्त रहकर पर्याप्तियां पूर्ण करके वो देह छोड़कर दोबारा वो सातवीं नरक के अंदर उत्पन्न हो जाता है। सातवीं नरक में वापिस वो 33 सागर की आयु भोगने के लिए चला जाता है। चारों बाजू से हम देखे दुख 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 दुख, एक समय का परिणाम, और उस परिणाम में ये आयु बंद, और आयु बंद के कारण उस ये देह के अंदर रहने की सजा, और इस प्रकार से वो अनंत अनंत मिथ्यात्व के कारण अनंत दुख भोगने के लिए उस पर्याय के अंदर ये चला जाता है। ऐसे आपने और हमने सब लोगों ने यहाँ पर मिथ्यात्व सहित अनंत अनंत बार सातवीं नरक के अंदर यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। कैसी ये पूरा प्रकरण कितनी करुणा उत्पन्न कराने वाला है। हमें भाव वासना की कीमत नहीं है। हमें पता चले कि जीव कहता है कि हम सुधार लेंगे सुधार लेंगे। अरे भाई, तेरे हाथ की बात नहीं है। उपदेश की शैली में कहेंगे तो क्या तू एक स्वभाव का अवलंबन ले ले, चैतन्य स्वरूप आत्मा का तू अवलंबन ले लेगा तो क्या ये सारे नरकों और ये तिर्यंच गति के तेरी छुट्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर 41 प्रकृतियों की उसकी बंध विच्छित्ति हो जाती है। इसमें ये नरक आयु, नरक गति, ये तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, ये सब क्या हो जाती है, ये सब सारी रुक जाती है। जीव को उसका फिर बंधन नहीं होता है, और आगे मनुष्य पर्याय में चला जाएगा, विशेष संयम अंगीकार करके हमेशा के लिए ये गतियों से छुटकारा पाएगा। ये बिल्कुल समझना आवश्यक है, गंभीरता लाना आवश्यक है। अगर यदि जीव, अभी बहुत गंभीर बात है, यदि जीव नहीं संभलता है, नहीं सुधरता है, तो क्या होता है, ये भाव परावर्तन के अंदर दोबारा इस प्रकार से, दोबारा नहीं लेकिन अनेक अनेक बार नहीं, लेकिन अनंत अनंत बार इस प्रकार के परिणाम वापिस आएंगे, जिस परिणाम के अनुसार वापिस उस गतियों के अंदर उसको जाना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर सावधान करते हैं। चलो अभी आगे, अभी छठी नरक की बात करते हैं। छठी नरक से निकलकर जीव क्या कर सकता है? देखिए, छठी नरक से निकलकर जीव तिर्यंच भी बन सकता है, और यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य भी बन सकता है। अभी छठी नरक का नारकी निकलकर अगर समझो कि मनुष्य या तिर्यंच बनता है, तो उस पर्याय के अंदर वो क्या कोई विशेष रूप से कोई मतलब अपने में कुछ प्राप्त कर सकता है कि नहीं? तो मुझे दो कथन पढ़ने में आता है, जैसा सूत केवली ने और आचार्य भगवान ने देखा है वो सही है। एक कथन तो ऐसा मिलता है कि वो छठी नरक से निकलकर चाहे मनुष्य गति का जीव हो चाहे तिर्यंच गति का जीव हो, तो यहाँ पर कहता है कि सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है,
लेकिन कहते हैं कि व्रत धारण नहीं कर सकता है। एक कथन तो ये मिला। दूसरा कथन पढ़ने में ऐसा आया हुआ है कि जैसे वो मनुष्य गति का जीव और ये तिर्यंज गति का जो जीव होता है, तो कहते हैं कि देश संयम, सम्यक दर्शन सहित देश संयम तक धारण कर सकता है, एक महाव्रत धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार के दो कथन यथा योग्य जो सही है वो हमें समझना चाहिए। करणानुयोग में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसके दो कथन भी मिलते हैं। आगे जाते हैं। अभी देखो इसमें भी कितना कितना हर चीज में कितना समझना देता है। नरक के नारकी बने, इतना वहां पर संकलेश परिणाम भी पाया, उसके बावजूद भी देखो वहां से निकला तो ये सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, वहां पर था तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, वहां से मिथ्यात्व सहित निकलता है तो सम्यक भी प्राप्त कर सकता है। और कदाचित ये बात बताई ना कि आगे की नरकों में भी देखेंगे तो कहते हैं कि व्रत भी धारण कर सकते। मतलब क्या कि हमें पुरानी पर्यायों को भूल जाना है। एक मैंने कितने दुख भोगे, या तो मेरे कैसे कैसे परिणाम हुए, कैसे कैसे संकलिष्ट परिणाम मेरे हुए, एक तू वो सब भूल जा। यहाँ पर देखो मनुष्य गति के अंदर ये जीव उत्पन्न होता है, उसकी पूर्व के पर्याय में नरक गति में पड़ा था, नरक गति में नरक गति के योग्य यहाँ पर परिणाम थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ काल पका, देह परिवर्तन हुआ, मनुष्य हुआ, मनुष्य के अंदर क्या हो गया, एक मनुष्य में 8 साल की उम्र के अंदर बाद क्या हो गया, सम्यक प्रकट करने की योग्यता हो गई। तो क्या ये पुराने संस्कार क्या हुआ, एक वो पुराने संस्कार आप भूल जाओ, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अनादि काल से मैं कैसे कैसे रखड़ा है कि तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जागा तब सवेरा, कितनी बढ़िया बात है, प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप यहाँ पर सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हो, ऐसी योग्यता भी है और इस प्रकार का पुरुषार्थ भी कर सकते हो, और आप अंतर मुहूर्त में विशेष पुरुषार्थ द्वारा अपने परिणामों की विशुद्धि कर सकते हो। इसके अंतर मुहूर्त देखो 8 साल मनुष्य, इसलिए हमने 8 साल और अंतर मुहूर्त पहले चले जाओ, तो 8 साल और अंतर मुहूर्त पहले की बात करें तो पड़ा हुआ है नरक का नारकी। लेकिन यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ, देखिए कि यहाँ सारे पुराने संस्कार साइड पर चले गए, नए संस्कार संस्कृत हो गए। नए संस्कार को संस्कृत करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शास्त्र के अंदर एक ही पद्धति बताई है, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त में परिणाम बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, और अंतर मुहूर्त में परिणाम सुधरते हुए भी देर नहीं लगती है। यहाँ पर अंतर मुहूर्त के अंदर जीव अपने को संभालता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करता है, और आत्मा और अन्य पर पदार्थों से भेद विज्ञान करके सिर्फ अंतर मुहूर्त के अंदर ये सारी प्रोसेस के अंदर 5 लब्धि पूर्वक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। आप समझे कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है, कितना ही संकलेश भोगते आया हो, एक उसकी चिंता मत करो, हमें वर्तमान पर्याय को देखना है, वर्तमान पर्याय में पुरुषार्थ उठाना है। बाकी पिछले काल की पर्याय, आगामी की चिंता नहीं, पिछले का टेंशन नहीं, सब छोड़ दो। वर्तमान में जहां पर खड़ा हूं वहां पर अपने उपयोग को संभाल कर चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में लगाते हैं, तो ये मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से कई सारी बातें, बात एक आती है लेकिन उसमें से कई सारे भाव उसमें से निकलते हैं, तो सारे पड़खे से हमें ये चीज को समझना है। चलो आगे जाते हैं। अभी ये क्या हो गया कि यहाँ पर अभी ये 6ठी नरक का नारकी की चर्चा, अभी 5वीं नरक के नारकी। तो कहते हैं कि 5वीं नरक का नारकी निकल कर क्या हो सकता है, तो कहते हैं कि महाव्रती बन सकते। तो कौन महाव्रती बनेगा, एक मनुष्य गति का जीव अगर बनता है तो महाव्रत तक धारण कर सकता है, और ये तिर्यंज गति का जीवों का तो देश व्रत तक धारण करेगा। लेकिन 5वीं नरक से निकला हुआ जीव जो होता है, वे कहते हैं कि मोक्ष में नहीं जा सकता, मतलब कि मोक्ष में जाने योग्य इतना पुरुषार्थ नहीं उठ पाता है, लेकिन क्या वो महाव्रत तक तो जा सकता है, मतलब उसका उस जाति का परिणाम यहाँ पर उसका बन सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलो आगे, 4थी नरक से निकला हुआ जीव, तो क्या 4थी नरक से निकला हुआ जीव एक व्रत मात्र धारण कर सकता है, इतना नहीं, लेकिन वो जीव मोक्ष में भी जा सकता है। कहने का मतलब अभी देखो है कि नहीं, कहने का अभी तो बहुत सारी तिर्यंशों में भी बात आएगी। एक बात है, गति आगति का स्वरूप पढ़कर ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, ये मार्ग बहुत सरल है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो कहते हैं कि देखो 4थी नरक का निकला हुआ नारकी पहले तो कितना मारकाट मचाता, अन्य नारकियों को कहते कि मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है। अभी क्या हो गया, तो एक बस पर्याय बदल गई, परिणाम भी बदल गए, और क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ऐसा पुरुषार्थ किया कि जीव भगवान बन गया। देखो तो सही, इस प्रकार से 4थी नरक से निकल कर भी जीव कोई महाव्रत धारण करके मनुष्य पर्याय का जीव
तो क्या होता है, एक एक मोक्ष में जा सकता है। लेकिन चौथी नरक से निकलकर कोई जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता है, क्योंकि तीर्थंकर कौन बनेगा, पहली, दूसरी और तीसरी। तो क्योंकि ये जो 3 नरक है, तो कि 3 नरक में से निकलकर देखिए मोक्ष में तो जा ही सकता है जब चौथी वाला जाता है तो, लेकिन यहाँ पर दूसरी विशेष बात ऐड करवा दी। तो कहते हैं कि तीर्थंकर बनकर कोई जीव, मतलब कि वहां से निकलकर कोई तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जा सकता है कि नहीं। हमें उदाहरण पता है कि नहीं, श्री कृष्ण का जीव, जैसे कि श्री कृष्ण का जीव अगली 24 में 16वें निर्मल कुमार का देव बनेगा, तो क्या अभी वहां कहां पर है, एक तीसरी नरक में। कि तीसरी नरक में अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, सुनो, तीसरी नरक में वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो एक स्व पर भेद विज्ञान कर रहे हैं। एक ऐसा आपने किस प्रकार से कहा, ऐसा इस प्रकार से कहा कि जब दूसरी तीसरी नरक में अगर जीव जाता है तो कहते हैं कि वो मिथ्यात्व सहित वहां पर उत्पन्न होता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव होता है, तो कहते हैं कि अंत में मनुष्य पर्याय को छोड़कर वो नरक में जाने योग्य होता है। तो दूसरी तीसरी पृथ्वी में जाएगा तो अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व को छोड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पड़ी हुई है तो भी वो मिथ्यात्व में आएगा, सम्यक्त्व को छोड़ेगा, और वहां जाकर पर्याप्ति पूर्ण होने पर दोबारा वो सम्यक्त्व को ग्रहण कर लेता है। इसकी ऐसी ही व्यवस्था है। और फिर क्या होता है, एक वो सम्यक्त्व करता है तो उसका भेद विज्ञान चालू। देखो इसमें से और भी कितनी बातें निकलती है। देखो भेद विज्ञान चालू है, उसके बावजूद भी तीसरी नरक के योग्य वहां पर परिणामों में इस प्रकार की संक्लिष्टता भी पाई जाती है। उस पर से क्या सिद्ध होता है, गुण भेद सिद्ध होते हैं। देखो सम्यक दर्शन है तो श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन है, ज्ञान गुण का भी निर्मल परिणमन है, और चारित्र के अंदर एक कसाई चौकड़ी का अभाव भी है। एक कसाई चौकड़ी के अभाव जितनी उतनी वितरागता भी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर तीसरी नरक के योग्य लेस्या अनुसार उसके परिणामों में संक्लिष्टता भी पाई जाती है। वहां पर क्या होता है कि वो कोने में नहीं बैठा रहता है, वो क्या करता है कि अन्य नारकियों को भी उसको मारने के परिणाम आते। अंदर में देखो सम्यक दृष्टि का जीव है तो अव्यक्तपन है, उसको खेद के भी परिणाम। उस भूमिका में रहना नहीं है, लेकिन पर्यायगत ऐसी योग्यता है कि वहां एक प्रकार के परिणामों में संक्लिष्टता आए बिना रहती नहीं। उसके बावजूद भी उसके यहाँ सम्यक दर्शन को कोई बाधा पहुंचती नहीं है। ऐसा ही उसका यहाँ पर स्वरूप देखा जाता है कि सम्यक दर्शन में कोई बाधा भी नहीं है, स्व पर भेद विज्ञान भी चल रहा है। और क्या होता है, एक एक परिणाम अनुसार वो उत्पन्न होने वाले कसाई जनित परिणाम से भी वो जीव भेद विज्ञान भी कर रहा है। और दूसरी बात कि इतना वो जुड़ता भी है, कमजोरी के कारण इतना जुड़ता है तो उतना उसको बंध भी होता है कि नहीं। पंडित टोडरमल जी ने लिया है कि नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, एक एक ये चारों तत्व उनके चालू है। तो क्या किस प्रकार से चालू है, एक भाई इस प्रकार से चालू है। उसको ये पुराने कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, अभी ये नरक गति की, ये नरक आयु की, ये सब क्या हो रही है, एक एक उनकी निर्जरा हो रही है, कहने का मतलब। और क्या होता है, एक एक यहाँ कितनी प्रकृति का यहाँ पर संवर भी हो चुका है, तो उतनी प्रकृतियों का यहाँ बंध रुका हुआ भी है। और जितना यहाँ पर परिणाम है तो कि उसके निमित्त से उसको आश्रव और बंध भी होता है। तो कि इस प्रकार से सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं की वह नरक के अंदर भी इस प्रकार की चारे प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर देखो कैसी कैसी विचित्रता है। पहली नरक में, दूसरी नरक में, तीसरी नरक में, सब जगह पर कहते हैं कि असंख्यात असंख्यात नारकी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले वहां पर पड़े हुए हैं। इस प्रकार से जब हम गति आगति की चर्चा करेंगे 63 साल का पुरुष में, तो तीर्थंकर का जीव 2 ही जगह से आता है, आकर तीर्थंकर बनता है। ये मतलब के जो 24 तीर्थंकर होते हैं उसकी अपेक्षा से चर्चा है। तो कैसे, कहां से आते हैं, एक या तो नरक में से आएंगे या तो देवगति में से आएंगे। मनुष्य तिर्यंश में आकर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता है, क्योंकि इन 2 गति में से आते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी नरक के अंदर भी असंख्यात असंख्यात ये नारकी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले यहाँ पर पड़े हुए, बराबर है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये पहली नरक से लेकर 7वीं नरक तक जो जीव भी निकलता है, तो वो निकलता है तो क्या क्या बनता है, तो क्या मनुष्य बनेगा या तिर्यंश बनेगा। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो गए, सुनो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा निकलते हैं तो कर्म भूमि का मनुष्य ही बनते हैं, तिर्यंश नहीं बनते, क्योंकि उसके बंध विच्छित्ति हो गई है ना। इसलिए कई सारे नियम है ऐसे, इसलिए इस पर। और मिथ्या दृष्टि है तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन बनेगा।
लेकिन मूल बात क्या आई कि गर्भज संगनी पंचेंद्री पर्याप्त ही बनेगा। उसमें से विशेष बात क्या आई कि वो सम्यक दर्शन लेने का अधिकारी बनेगा। सीधी सादी बात है। देखो तो सही कैसी गजब गजब की बात है। अगर तिर्यंचों में संगनी पंचेंद्री से नीचे की पर्यायों में चला जाता है तो वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं रहता है। लेकिन नरक का कोई भी नारकी मरकर संगनी पंचेंद्री ही बनेगा, गर्भज ही बनेगा। उसका अर्थ ये हो गया कि वो सम्यक दर्शन प्रकट करने की लायकात उसने नहीं छोड़ी है, वहां से निकला है। देखो लायकात तो वहां पर भी थी, 1 से लेकर 7 नरक तक भी उसकी ये लायकात थी। और वहां से अगर निकलता है तो मनुष्य या तिर्यंच में जाता है तो भी उसके पास क्या है, एक सर्टिफिकेट बना है। एक खाली ऑप्शन है, वो भी थोड़ा ध्यान देकर सुन लेना। 7वीं नरक के नारकी के लिए, 7वीं नरक के नारकी का जो जीव है वो हमने देखा कि वो वहां से निकलकर वो तिर्यंच ही बनता है, क्रूर तिर्यंच बनता है। लेकिन उसके अंदर 2 आचार्य के 2 मत है। एक आचार्य का मत ऐसा है कि उस पर्याय में वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। फिर से बोलता हूं, 7वीं नरक का नारकी निकलकर क्रूर तिर्यंच बनता है संगनी पंचेंद्री गर्भज, लेकिन वो उस तिर्यंच की पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। एक आचार्य देव का एक मत। और त्रिलोकसार वगैरह के अंदर तिलोय पणति के अंदर इस प्रकार का है कि कदाचित कोई भद्र जीव एक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति कर सकता है। उस संबंध में सम्यक्त्व प्राप्त करने के संबंध में 7वीं नरक का नारकी जो निकला हुआ है उस संबंध में 2 मत यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि ये जीव निकलकर कहां किस प्रकार से वो बनता है। अभी देखो यहाँ पर देखो, अभी नरक में से वो निकला, अभी नरक में कौन कौन जाएगा अभी वो देखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देव गति वाला जीव कोई नरक में नहीं जाता है और नरक गति वाला जीव कोई नरक में नहीं जाता है। इन दोनों को साइड पर रखते थे। अभी मनुष्य और तिर्यंचों में कौन कौन जाएगा, तो कहते हैं कि कर्म भूमि का मनुष्य जो होता है, कर्म भूमि का मनुष्य, तो कहते हैं कि वो नरक में एक जाएगा। तो क्या कौन सी नरक में जाएगा, एक उसके लिए 7 नरक है। तो 7 नरक के अंदर, मैं नरक बोलूं तो पृथ्वी समझ लेना, तो 7 पृथ्वी के अंदर एक वो उत्पन्न हो सकता है। इस जाति के हाई लेवल के संकलेश रूप परिणाम की रेंज जो पाई जाती है, तो कहते हैं कि वो मनुष्य गति के अंतर्गत कहने का मतलब आता है, कहने का मतलब। हाँ, वो है 7वीं नरक में। फिर और बहुत सारी बातें करणान योग में तो होती है। 7वीं नरक में जाने के लिए ब्रज वृषभ नारा सनन वाला चाहिए। कोई भी स्त्री होती है वो मरकर 7वीं नरक तक नहीं जाती है, उसकी और सारी कंडीशन है, कहने का मतलब। लेकिन कहने का ये सामान्य नियम कि मनुष्य गति का जो जीव है वो 7वीं नरक तक यहाँ पर जा सकता है, लेकिन वो भी कर्म भूमि का मनुष्य चाहिए। अभी देखो यहाँ पर देखना, तो अभी तिर्यंचों में क्या व्यवस्था है। तो तिर्यंचों में सबसे पहले तो ये सुन लिया कि 1 इंद्री का जीव मरकर कभी भी नरक में नहीं जाता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री वाले जीव भी मरकर कभी भी नरक में नहीं जाते। क्यों इस नरक में नहीं जाते, क्योंकि क्या होता है कि उस जाति के उनके परिणाम ही नहीं पाए जाते। इतने संकलेश की रेंज वाले, क्या उसकी व्यवस्था ऐसी होती है कि जितनी इंद्रिय वाला जो जीव होता है उसके जो परिणामों की जो संकलेशता की रेंज होती है या तो विशुद्धि की जो रेंज होती है वो भी अपने अपने ज्ञान के उगाड़ अनुसार, दूसरी भाषा में कहते हो कि इतनी इंद्रिय वाला एक उन लोगों की भी रेंज फिक्स है। तो क्योंकि वो रेंज में नहीं आ पाते हैं, इन लोगों की इतनी कसाई उत्पन्न नहीं होती है। हालांकि ये 1 इंद्रिय वगैरह के 3 अशुभ लेशिया ही पाई जाएंगी, उसके बावजूद भी उनकी उतनी अशुभ लेशियाओं में भी उतनी रेंज नहीं पाई जाती है। तो कहते हैं कि वो इतना पाप कर कर वहां पर चले जाते। दूसरी भाषा में भी बात कर सकते हैं कि जैसे कि इन लोगों के मन नहीं है, हालांकि ये एक कॉमन बात है, एक ऑप्शनल बात भी आती है, असंगनी पंचेंद्र के लिए हम अलग बात करेंगे पहले, लेकिन ये समझ लेंगे कि जैसे कि मन नहीं होता है, तो मन नहीं होने पर क्या होता है कि इतने संकलेश परिणाम, इतने कसाई जनित परिणाम के लिए वो सोच भी नहीं सकता है। अगर वो सोच नहीं सकता है तो उस जाति के परिणाम भी विशेष नहीं बनते हैं, तो क्योंकि वो वहां नहीं जा सकता है। इस प्रकार से 1 इंद्री से लेकर ये 4 इंद्री तक नरक में नहीं जाते। अभी इसको बुलाओ असंगनी पंचेंद्री को बुलाओ। असंगनी पंचेंद्री की क्या व्यवस्था है, तो क्योंकि वो नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो क्या असंगनी पंचेंद्रिय जो जीव है, तिर्यंच की बात कर रहे हैं,
तो क्या वो पहली नरक तक जा सकता है। देखो, पहली नरक तक जाने के योग्य उसके परिणाम बन सकते हैं, लेकिन उससे आगे के परिणाम असंगनी पंचेंद्रीय तिर्यंश के नहीं बन सकते। मतलब कि वो जीव कहां तक जा सकता है, तो क्योंकि पहली नरक तक ही जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। अभी दूसरा कौन कौन यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो शास्त्र के अंदर दिया हुआ है कि दूसरी नरक में कौन चले जाते हैं। एक सरी सर्प वगैरह होते हैं, तो कि दूसरी नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। पक्षी वगैरह रहते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल, उसके अंदर भी ये जो बर्ड वगैरह जो वाइल्ड होते हैं, एकदम क्रूर पक्षी, तो क्या वो मरकर कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, एक तीसरी नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। अजगर वगैरह होते हैं, वो चौथी नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। सिंह सिंह लायन सिंह वगैरह कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, एक पांचवी नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं, उसके ऊपर उत्पन्न नहीं हो सकते। देखो, महावीर स्वामी भगवान का जो जीवन चरित्र है ना, उसके अंदर उसकी भी पर्यायों का स्वरूप बताया है। जब वो लास्ट एक बार तो आगे उन्होंने सम्यक दर्शन कर लिया था, फिर वो वमन हो गया, फिर दोबारा जब सम्यक दर्शन हुआ तो सिंह की पर्याय में उत्पन्न हुआ। तो सिंह की पर्याय के अंदर भी आगे पर क्या हुआ था, तो क्योंकि वहां इस प्रकार के नरक बताए थे। तो क्योंकि नरक से निकलकर ये पांचवी नरक में, मतलब कि वो सिंह मरकर पांचवी नरक में उत्पन्न होता है, फिर वहां से तिर्यंश वापिस होता है, और फिर उन्होंने सम्यक तो किया था। ये सारे उदाहरण वहां से भी आपको मिल जाएंगे। सिंह होता है, सिंह लायन जिसकी बात कर रहे हैं, वो पांचवी नरक से आगे उत्पन्न नहीं होता है। अभी मेरा आपको प्रश्न है सबको, एक श्री श्री बराबर ना, तो क्या श्री कहां तक उत्पन्न होती है, तो क्या छठवीं नरक तक ये मनुष्य गति की ये जो श्री है, तो क्या वहां तक उत्पन्न हो सकती है। ये जब पढ़ने में आया तो मैंने विचार किया कि बोलो ये सिंह के परिणाम क्रूर हो सकते हैं कि लेडीज का परिणाम ज्यादा करके क्रूर कर सकती है। फिर से प्रश्न पूछता हूं, आपको किसी को हालांकि स्क्रीन ऊपर जवाब नहीं देना है, लेकिन मैं जानबूझकर प्रश्न उठाता हूं, थोड़ी गंभीरता है इसमें। सिंह भी हमें क्रूर लगता है, जो यहाँ पर जंगलों में सिंह जो अन्य पशुओं को फाड़ कर खाता है, वो सिंह हमें क्रूर लगता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि उस सिंह से भी ज्यादा क्रूर परिणाम एक कोई लेडीज को भी हो सकता है कर्म भूमि की। एक कैसे निकाले ये न्याय, तो कहते हैं कि वो मरकर छठी नरक तक जा सकती है, क्योंकि ऊपर नीचे नीचे की नरक में जाने के लिए उस परिणामों की इस प्रकार की रेंज चाहिए, इतनी संक्लेशता चाहिए। तो इस प्रकार की क्यों, इसका कारण है। देखो, एक अभी बात निकल गई है तो आपको मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है, वो भी बता देते हैं साथ में। क्या होता है कि वहां पर जाने का कारण क्या होता है, कि वहां पर जाने का कारण होता है आयु की स्थिति। जीव आयु की स्थिति कितनी बांधता है, उस अनुसार उसको भुगतने के लिए वो वहां पर चला जाए। जैसे कोई मनुष्य गति का जीव होगा, तो उसकी मतलब के आयु की स्थिति अंतर्मुहूर्त या 50 साल या 100 साल की बांधेगा, तो वो कर्म भूमि में ही उत्पन्न होगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने यहाँ पर मनुष्य आयु की स्थिति यहाँ 1 कोटि पूर्व के ऊपर अगर बांध लेता है, तो यहाँ पर एक फिर पल्लियों की बांधेगा तो कहाँ चला जाएगा, तो फिर वो कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होता है, वो कहाँ चला जाएगा, भोग भूमि में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कहते हैं कि पांचवी नरक से अपेक्षा से, या तो कहते हैं कि आयु की स्थिति, नरक आयु की स्थिति उसकी अगर ज्यादा बंधती है, तो फिर वो कहां तक चला जाता है, देखिए पांचवी की बाउंड्री तोड़कर वो छठी में ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार से वो आयु की जो स्थिति होती है, स्थिति बंद होता है, नरक आयु की स्थिति बंद होता है, वो संक्लेश परिणामों से बनता है। पांचवें नरक के योग्य आयु की स्थिति का बंध है तो वहां चला जाता है। उससे ज्यादा संक्लेश हुआ उस समय आयु बंध के काल में, तो यहाँ पर ज्यादा संक्लेश होगा तो ज्यादा स्थिति बंधेगी, और ज्यादा स्थिति बंधेगी तो उसको वो स्थान में जाना पड़ेगा। तो वो पांचवी की अपेक्षा भी क्या होगा कि वो संक्लेश परिणाम ज्यादा था, तो आयु नरक आयु की स्थिति ज्यादा हुई, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो छठे में चला जाएगा। पॉइंट समझ में आया। इसलिए वो सी से भी संक्लेश था ज्यादा, श्री में हमें लगता है ये श्री सी से कितना ज्यादा कर सकती है, ये तो ये दुबली पतली श्री होती है, वो क्या परिणाम बना सकती है कि नहीं। अरे भाई साहब, ये दुबले पतले से क्या लेना देना है, कसाई अलग चीज है, शरीर का बांधा अलग चीज है। यहाँ पर कहते हैं कि परिणाम अपने अनुसार, मतलब ये अज्ञान और संक्लेशता के कारण ये दुबली पतली श्री भी इतना परिणाम कर देती है कि वो मरकर एक ये छठी नरक तक जा सकती है। अभी देखो, कोई व्यक्ति होता है तो क्या हो जाता है, अभी ये मनुष्य, अभी स्त्री को छोड़ दो, मनुष्य की बात है, मनुष्य और मत्स्य,
तो कि इन लोग कहां तक उत्पन्न हो सकता है? देखिए परिणामों में संश्लेषता की रेंज ज्यादा बढ़ जाएगी तो कि वो 7वीं नरक तक यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। तो कि इस प्रकार से कौन सा जीव कहां कहां पर उत्पन्न हो सकते हैं उसकी चर्चा बताइए। एक और चर्चा देखना, अभी जैसे कि कोई असंगनी पंचेंद्रीय तिर्यंज है, सुनना जरा ध्यान से, कोई असंगनी पंचेंद्रीय तिर्यंज गति का जो जीव है तो कि वो कितनी बार नरक में उत्पन्न हो सकता है, इसकी भी चर्चा आई हुई है। तो कहते हैं कि 8 बार प्रथम नरक के अंदर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन सुनना, प्रथम नरक में उत्पन्न किस प्रकार से होगा कि यहाँ पर पद्धति ऐसी होगी, असंगनी पंचेंद्रीय जो तिर्यंज है वो मरकर कहा जाएगा, एक पहली नरक में जाएगा, फिर पहली नरक में से निकलकर वो असंगनी पंचेंद्रीय नहीं बन सकता है, लेकिन वो संगनी पंचेंद्रीय गर्भज तिर्यंज बनेगा। तो वो गर्भज तिर्यंज में आएगा संगनी पंचेंद्रीय, वहां पर अंतर्मुरत परिणाम बनाकर वापिस वो असंगनी में चला जाएगा और असंगनी पंचेंद्रीय तिर्यंज में जाकर वापिस वो पहली नरक में जाएगा, फिर पहली नरक में से निकलकर संगनी पंचेंद्रीय अंतर्मुरत में वहां पर रहकर वापिस वो असंगनी पंचेंद्रीय में, और असंगनी पंचेंद्रीय में से वहां पर क्या हो जाता है, एक वापिस वो क्या जाता है, वापिस पहली नरक में। इस प्रकार कर बीच में एक संगनी पंचेंद्रीय गर्भज तिर्यंज का भव धारण करके वो क्या कर सकता है, एक वो 8 बार एक नरक में लगातार पहली नरक के अंदर एक उत्पन्न हो सकता है। हमें लगता है ना, हमें कितना संभालना है अपनी आत्मा को, हमें कितना संस्कार, हमें संतुष्टि हो जाती है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो सुबह से लगे हैं, स्वाध्याय भी करते, बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करने वाले, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाले कभी भी नरक में नहीं जाएगा, ये अपर नियम करणानियोग का है। मेरी बात सुन लो, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, कहने का मतलब, नहीं तो वो लोगों को वहां पर भेजोगे तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा। हालांकि नरकों से भी ज्यादा एक संख्या किसकी है, एक स्वर्गों में है, कोई मतलब कि उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन स्वर्ग में जाएंगे जब देवगति की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि परिणाम कैसे बिगड़ जाते हैं और कैसे गुलाट मारकर कैसी कैसी व्यवस्था बन जाती है। भले तुरंत नहीं जाएगा लेकिन कुछ भव करने के बाद, इसलिए मूल में सम्यक्त्व, मूल बात यह है, कोई भी शुभ परिणामों में अटकना नहीं है। उसमें से मुझे ये कहना है कि कोई भी शुभ परिणाम हो तो देखो एक बात सुनो, शुभ परिणाम से आप गति तो बदल सकते हो लेकिन गति का अभाव नहीं कर सकते हो। वेद विज्ञान से आप गति का अभाव करने का चालू कर सकते हो, लेकिन देखो वेद विज्ञान से गति भी सुधरती है और गति का अभाव होना भी चालू हो जाता है। समझ में आया क्या कहना चाहता है? जैसे कहा कि वेद विज्ञान होने पर क्या हो जाता है, ये नरक गति और तिर्यंज गतियों को तो चौकड़ी लग जाती है, बराबर है कि नहीं। जाएगा तो कौन जाएगा कि ये तिर्यंज गति का और मनुष्य गति का जीव मरकर जाएगा तो वैमानिक देव ही होगा, देवगति का जीव नियम से कर्म भूमि का मनुष्य ही होगा, नरक का नार की भी वेद विज्ञान के बल से क्या हो जाएगा, एक कर्म भूमि का गर्भज एक मनुष्य ही होगा। इस पर से क्या करते हैं, एक इन बाकी की दुर्गतियों से क्या हो जाता है, छुटकारा भी मिल जाता है। जो भी गति मिलती है उसमें क्या हुआ, एक यहाँ पर मनुष्य आ गया, मनुष्य देव में चला गया तो भी क्या हो जाता है, आत्मा की विशेष रूप से आराधना होती है। आत्मा की विशेष रूप से आराधना होकर क्या होता है, एक आगे जैसे जैसे बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है तो इन गतियों के चक्कर से निकलकर मनुष्य गति में आकर मोक्ष में चला जाता है। ये वेद विज्ञान का फल है। और अगर सम्यक दर्शन तो है नहीं लेकिन शुभ भाव में ही हम रचे पचे रहे, वहां पर ही अटके रहे, तो क्या हो जाता है कि कुछ काल तक हमें इस प्रकार की दुर्गति से तो ये बचाएगा, लेकिन कहां तक बचाएगा, ये प्रश्न है ना। क्योंकि ये शुभ भाव तो सदा काल रहते नहीं है, ये भी सामान्य पने देखे तो अंतर्मुहूर्त में बदलता ही रहेगा। वो आपको कहां कहां तक बचाएगा, अंतर्मुहूर्त में वापिस परिणाम बिगड़ते, वापिस संक्लेशता आती है, वापिस दुर्गति का बंद होता है, वापिस वहां पर जाना जाता है। इसलिए चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, उनके भरोसे पर रहने जैसा नहीं है, कोई भी गतियों के भरोसे पर रहना जैसा नहीं है। हकीकत में आत्मा ही एक शरण है। तो ये जो भी गति मिले जिस जीव को, सर्वज्ञ भगवान का ये संदेश है, महावीर स्वामी भगवान का, कि ये आत्मा का अवलंबन लेकर कैसे भी करके उसमें से कैसे निकले, ये भाव इस बात की यहाँ पर सार्थकता बताते हैं। अभी आगे देखते हैं। अभी ये सब चर्चा हो गई नरक गति की, कि नरक गति का जीव निकल कर कहाँ जाता है और नरक गति का जीव मतलब कि कौन कौन सा जीव ये नरक गति के अंदर आता है। हमने देखा असंगनी पंचेंद्रिय होता है तो पहली नरक तक जाता है,
मनुष्य और मत्स्य होगा तो क्या वो 7वीं नरक में जाता है, बाकी के बीच में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की। इसमें से सार ये निकला कि अपने अपने परिणाम अनुसार एक एक यह जीव एक एक उस गति के अंदर जाने योग्य हो जाता है। अभी आगे चलो, अभी हम तिर्यंच की थोड़ी बात कर लेते हैं, जितनी होवे हमारे पास, जितनी है 2-3 मिनट इसमें तिर्यंच की बात करते हैं। अभी देखो तिर्यंच में भी बहुत सारे ग्रुप है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि तिर्यंच 2 प्रकार के, एक कर्म भूमि के तिर्यंच होते हैं और एक भोग भूमि के तिर्यंच होते हैं। अभी देखो थोड़ी भोग भूमि की बात कर लेते हैं, निपट जावे। भोग भूमि के जो तिर्यंच होते हैं तो कहते हैं कि वो कहां पर जाते हैं, तो कहते हैं और कहां से आते हैं। सबसे पहले ये बात है, देवगति का जीव कोई भी मरकर भोग भूमि का तिर्यंच नहीं होता है, गजब है। हाँ, भोग भूमि का तिर्यंच मरकर सब देवगति में जाते हैं, लेकिन देवगति का जीव कोई भी मरकर एक एक भोग भूमि में नहीं जाता है। षटखंडागम के अंदर इसका प्रश्न बनाया है, एक एक क्यों नहीं जाते हैं। देखो गजब की बात है, सुनना जरा ध्यान से। ऐसा लिया है कि उन देवगति के जीवों को दान के योग्य परिणाम नहीं पाए जाते। गजब हो गया। एक बाजू हम सुनते हैं कि ये देव रत्न भी की वर्षा करते हैं, ये सब मतलब कि इस प्रकार की पंच कल्याण को मनाते हैं, और दूसरी बाजू तिर्यंच का तो लायक बना दिया कि वो यहाँ पर कहते हैं कि भोग भूमि में भी जा सकता है, मनुष्य गति का जीव भोग भूमि में जा सकता है, लेकिन देव गति का जीव मरकर भोग भूमि में नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कि दान के योग्य परिणाम नहीं है। अभी इसमें मैंने बहुत सोचा, थोड़ा जरा संभाल, ये अभी पॉइंट निकला है तो जरा थोड़ा समझना। क्या होता है कि मनुष्य गति का जीव और तिर्यंच गति का जो जीव होता है, उनके दान के परिणाम जो होते उसके अंदर भी विशेष रूप से, थोड़ा ध्यान देना, विशेष रूप से लोभ की मंदता पाई जाती है, तब जाकर इतनी ऊंची आयु का बंध होता है। दान देवे लेकिन लोभ की तीव्रता बनी रहे तो क्या ऐसी ऊंची आयु का बंध नहीं होता है। ये बहुत सारी बातें उसमें से समझने जैसी है, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का दान देते हैं अहोभाव पूर्वक और कोई भी अपेक्षा बिना संतुष्टि रखता है तो वो भोग भूमि में चला जाता है। देवगति के जीवों को चक्कर क्या है कि देवगति के जीवों को इस प्रकार की संतुष्टि के परिणाम उनके पाए ही नहीं जाते हैं, उसके प्रकृतिगत ही लोभ की तीव्रता पाई जाती है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? जितनी संतुष्टि की प्रकृति मनुष्य गति में पाई जाएगी, जितनी संतुष्टि की प्रकृति तिर्यंच गतियों में पाई जाती है, इतनी संतुष्टि की प्रकृति ये दान परिणाम के साथ साथ संतुष्टि की प्रकृति की अपेक्षा से चर्चा करते हैं हम। तो क्या उतनी संतुष्टि की प्रकृति देवगति के जीवों को पाई नहीं जाती है, तो सामान्य रूप से यहाँ पर कह दिया कि देवगति के जीवों को दान देने के योग्य परिणाम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो मरकर कोई भी जीव यहाँ पर भोग भूमि के अंदर उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार की चर्चा वहां पर आई हुई है, भोग भूमि में नहीं उत्पन्न होने का कारण क्या है। लेकिन अभी देखना, ये भोग भूमि का जो जीव होता है, तो अब समझो कि वो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो क्या कहां पर उत्पन्न होगा, तो क्या मिथ्या दृष्टि भोग भूमि का तिर्यंच गति का जो जीव होगा तो वो कहां पर उत्पन्न होगा, तो क्या भवंतरिक में उत्पन्न हो जाएगा। बस उससे ज्यादा उसके परिणाम नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी बंधेगी देवगति की, देवायु की, तो वो उस अनुसार वहां पर उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर देखना, और यहाँ पर सम्यक दृष्टि हो जाता है, कौन? तिर्यंच गति का जीव भोग भूमि का, अगर वो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो सम्यक दृष्टि तिर्यंच भोग भूमि का मरकर कहां पर उत्पन्न होगा, तो क्या पहले दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, उसके ऊपर नहीं होगा। दूसरे स्वर्ग से ऊपर एक तिर्यंच गति का जीव कर्म भूमि का होगा तो ऊपर हो सकता है, लेकिन भोग भूमि का होगा तो कहते हैं कि वो दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसी जात का उसके परिणाम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ये तिर्यंचों में भोग भूमि की चर्चा की। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे, ये तिर्यंच गति के अंदर हम ग्रुप बना देंगे कि संगनी पंचेंद्री का तिर्यंच के जीव कहां पर उत्पन्न होते, असंगनी पंचेंद्री कहां पर उत्पन्न होते, विकलत्रय कहां पर उत्पन्न होते, और एक इंद्री कहां पर उत्पन्न होते, कहां पर नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि तिर्यंचों में बहुत सारी वेराइटियां है, तो क्या वो कहां पर उत्पन्न होते और कौन से कहां पर से यहाँ पर आते, उसकी विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर प्रवचन अभी हमने सुना। नीलेश जी, एक प्रश्न करूं मैं? हाँ, इसमें जो आपने कहा था तीर्थंकर हो तो भी नरक में जाने पर नियम पूर्वक
सम्यक तो छूट के पुनः सम्यक तो होता है। हाँ, तो तीर्थंकर छायक सम्यक दर्शन वाले ही तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं या क्षयोपम वाले भी बांध सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बात ऐसी है कि गोमट सार में गाथा है कि औपसमिक सम्यक्त्व, क्षयोपम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, तीनों सम्यक्त्व वाले तीर्थंकर प्रकृति बांध लेते हैं। अभी बात ऐसी है कि क्षायिक सम्यक दर्शन है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहली नरक तक ही जाते हैं, उससे नीचे तो जाएंगे नहीं क्षायिक सम्यक दृष्टि होगी तो, और उनका सम्यक्त्व भी छूटता नहीं है। एक बात हुई। अभी दूसरी बात है कि यहाँ पर समझो कि मतलब कि जिसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है वही तो नरक में जाएगा, कहने का मतलब बाद में सम्यक्त्व किया और यहाँ पर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया। और कौन सा सम्यक्त्व है? तो क्या क्षयोपम सम्यक्त्व है। तो क्षयोपम सम्यक्त्व लेकर कोई नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता है, ये नियम है। मैं कृत वेदक सम्यक्त्व की बात नहीं कर रहा हूं। कृत वेदक सम्यक्त्व किसको कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव ने दर्शन मोनि की क्षपणा करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी तक दर्शन मोनि की क्षपणा नहीं हुई है। उनकी तीनों प्रकृति, मतलब कि यहाँ पर दर्शन मोनि की सत्ता में प्रकृतियां पड़ी है और यहाँ दर्शन मोनि की क्षपणा का प्रारंभ, इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। और यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर उसका आयु खत्म होने का काल पक गया, तो वो क्या हो जाएगा कि वो मरकर वहां पर जाकर वो दर्शन मोनि की क्षपणा की पूर्णता एक एक वहां पर जाकर कर लेता है। ऐसे जीव तो वहां पर पहले नरक में जा सकते हैं, लेकिन उनको छोड़कर दूसरे जो ऑर्डिनरी है वो क्षयोपम सम्यक्त्व लेकर नरक में नहीं जा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो जीव होगा तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला, वो मनुष्य गति का ही जीव होगा। तो वो क्षयोपम सम्यक्त्व वाला मनुष्य गति का जीव जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, वो क्या करेगा कि नरक में जाने के पहले ये मनुष्य गति के अंदर ही अंतर्मुहूर्त पहले वो नियम से मिथ्यात्व में आएगा, और मिथ्यात्व में आएगा, सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति पड़ी हुई है, इसके बावजूद भी वो मिथ्यात्व में आ सकता है। आ सकता मतलब नरक में जाने वाला तो आएगा ही। और वो क्या करेगा, एक वो वहां पर अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक्त्व छोड़कर फिर वहां पर उत्पन्न होगा और पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही वहां पर दोबारा वो सम्यक्त्व स्वयं कर लेता है और फिर वो मतलब कि वो पूरी पर्याय वहां पर मतलब सम्यक्त्व सहित निकालता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए कुल मिलाकर औपसमिक सम्यक्त्व, क्षयोपम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, तीनों सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध वो कर सकता है। नहीं, जैसे श्रेणिक के लिए कहा जाता है, श्रेणिक राजा के लिए उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त यहाँ किया, महावीर भगवान के समपसरण में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, बराबर। तो वो क्षायिक भी छूट जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्षायिक नहीं छूटता है। ये जो बात है ना, जिसका छूटा है वो बात है क्षयोपम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बात है, क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बात नहीं। मिथ्यात्व में आता है वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि की बात है कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में आएगा, क्योंकि क्षायिक नहीं छूटता है और औपसमिक सम्यक्त्व में मरण नहीं है, इसलिए उन दोनों बाजू पर चले गए। रहा क्षयोपम सम्यक दृष्टि, तो क्षयोपम में इसलिए उसका छूट जाएगा। जिसको नरक में जाना है तो वो छूट सकता है, तो अंतर्मुहूर्त के लिए छूटे, उसमें कोई मतलब के इसको मतलब इस प्रकार की व्यवस्था में इसको कोई बाधा नहीं है, ऐसा है। वहां पर जाकर कर लेता है, इसलिए उसको टेंशन नहीं है, ऐसा है। अभी देखो, कोई जीव क्षयोपम सम्यक दृष्टि, अभी बात निकली तो दूसरी बताते हैं। कोई जीव क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, अंतर्मुहूर्त में वो यहाँ पर क्या कर लेगा, मिथ्यात्व में आएगा, वहां जाकर क्षयोपम सम्यक्त्व वापिस दोबारा कर लेगा, बराबर है। अभी क्षयोपम सम्यक्त्व में से जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला होता है ना, तो वो क्या करेगा, देखिए वो अपने आप अपने परिणामों की विशुद्धि पाकर वो क्षायिक कर लेगा कभी भी। इसको केवली श्रुत केवली के पाद मूल की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले को अभी जो क्षायिक सम्यक्त्व करना होता है, तो इसको मतलब कि केवली श्रुत केवली के पाद मूल की आवश्यकता नहीं होती है। अपने परिणामों, क्योंकि वो विशेष पुरुषार्थी होते हैं ऐसे जीव, तो अपने परिणामों के बलबूते पर वो कर लेते हैं। ऐसे कई सारी बातें हैं। ये बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि होंगे उन्हीं का ही छूटेगा, क्षायिक वालों का नहीं छूटेगा नरक में। तो इसका कारण छूटने का प्रश्न इसलिए नहीं है कि उसको अभी सत्ता में वो मिथ्यात्व वाली तीन प्रकृतियां ही नहीं है, तो उदय आने का प्रश्न ही नहीं है, उसने नष्ट कर लिया है। आप समझे, सम्यक्त्व छोटा मतलब क्या, कर्णानियों की भाषा में बात करेंगे तो यह मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो सम्यक्त्व से छूट गया, या तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो सम्यक्त्व से छूट गया, बराबर है कि नहीं।
सत्ता में ही उसने वो प्रकृतियों का नाश कर लिया है, मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक प्रकट कर लिया है। तो सत्ता में ही नहीं है वो प्रकृतियां, इसलिए उदय आने का प्रश्न नहीं है। अभी उदय ही नहीं है तो उस जाति के यहाँ पर मिथ्यात्व जनित परिणाम भी नहीं पाए जाएंगे। लेकिन क्षयोपम सम्यक्त्व का वहां प्रॉब्लम क्या है कि क्षयोपम सम्यक दृष्टियों वाले के सत्ता में पड़ी हुई है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोनीय, ये तीनों पड़ी हुई है। इसलिए तीनों पड़ी हुई है तो ये टेंशन वाला मामला अभी उसको खड़ा है। तो क्योंकि उसको कोई भी प्रकृति का उदय आ जावे, मतलब मिथ्यात्व का भी उदय आ सकता है, तो आ जावे तो इसकी पोजीशन है उसकी। तो क्या बात करते हैं, 11वें गुणस्थ पंच संग्रह में आया है, 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भी सत्ता में 146 प्रकृति की सत्ता बताई हुई है। तो उसके अंदर ये सारी सत्ता में, सत्ता की बात है, उदय की बात नहीं है। तो सत्ता में ये प्रकृतियां वहां तक पड़ी रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जी, बहुत सुंदर चर्चा सुनी, बहुत सुंदर समाधान सुना, बहुत सारे बिंदु भी आए। अपना समय काफी हो गया, फिर भी एक दो बिंदु मैं दोहरा देता हूँ। नरक से वो सैनी पंचेंद्रिय बनेगा, साथ में नरक से निकलने वाला जीव, और कोई से भी नरक से निकले सैनी पंचेंद्रिय ही बनेगा। आप देखिए, मतलब मनुष्य तो त्रियंच में असैनी में भी जा सकता है, सारी गतियां खुली हुई हैं, लेकिन नरक में आप देखिए एक तरह से नरक गति अच्छी हो गई इस अपेक्षा से, अपन कहें तो भले ही दुखद है कि वो सैनी पंचेंद्रिय ही बनेगा, मतलब असैनी में नहीं जाएगा कम से कम सीधा। जबकि देव भी असैनी में चले जाते हैं, मनुष्य भी असैनी में चला जाता है, त्रियंच भी असैनी में चला जाता है, लेकिन नार की असैनी में नहीं जाएगा, वो दोबारा सैनी ही बनेगा एक बार को, फिर मिथ्यात्व में रहे तो जाएगा। तो हम जो नरक गति को बहुत बुरी मानते हैं, दुखद मानते हैं, तो इस अपेक्षा से यदि अपन देखें तो उसकी पात्रता सम्यक्त को प्राप्त करने की बनी रहेगी नरक से निकलने के बाद भी। जबकि अन्य गतियों में वो नीचे चला जाए तो उसकी सम्यक्त की पात्रता ही खत्म हो जाती है। एक तो ये बिंदु मेरे बहुत अच्छा ख्याल में आया अभी आपके प्रवचन में से कि वो निकल करके सैनी पंचेंद्रिय ही बनेगा। दूसरा, परिणामों की विचित्रता भी अपन ने देखें, कहाँ तो शेर की खूंखारता और कहाँ स्त्री की कोमलता, दो बिंदु। शेर जाएगा 5वें तक और स्त्री जाएगी 6ठे तक, और पुरुष तो खैर 7वें तक जाते ही है, चले ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि इतने क्रूर परिणाम यहाँ दिखाई नहीं देते, लेकिन जो अंदर ही अंदर में स्त्री पर्याय में, शेर तो राजा होता है जंगल का, खूंखार परिणाम वाला तो बहुत पुरुषार्थी होता है ना, तो उसके वो आर्थ परिणाम ज्यादा नहीं होते हैं, वो तो जैसा चाहता है वैसा झपट्टे मारता है, मतलब इस तरह के। लेकिन स्त्री की तो चूंकि पराधीन दशा बहुत रहती है। ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आपका आया, जिसके बिंदियों को दोहरा रहा हूं जिससे लोगों के दोबारा ख्याल में आ सके। तो वो उसकी जो संक्लेश परिणाम चलता है पराधीनता के कारण से, इससे तो मर जाए तो अच्छा है, दुनिया की सुनते रहते हैं, सब डांटते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा जो परिणाम रहता है संक्लेश का, वो संक्लेश परिणाम के कारण से वो 6ठे तक चले जाते हैं। और पुरुष की तो चूंकि रौद्र ध्यान की विकटता हो जाती है भोगों में, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है ना, परिग्रह जिसमें हमें अच्छा लगता है, बहुत परिग्रह इकट्ठा हो तो देखो परिग्रह की क्या दशा है, बहुत परिग्रह इकट्ठा होने पर उसमें आनंद मानने की प्रवृत्ति चली रहे, तो वो भोग वाले, बहुत परिग्रह वाले बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती और नारायण आदि, ये सब 7वें नरक तक चले जाते हैं भोगों में क्रूरता के परिणाम से। तो भोगों की भोगने की जो क्रूरता का परिणाम है वो भी कितना दुखद होता है। इसमें और कोई विशेष हो तो आप स्पष्ट करें, फिर समय अपन इसको पूरा करेंगे, समय बहुत हो गया है, 1-2 मिनट में कुछ हो तो और विशेष है इसमें कुछ। चलिए, बहुत सुंदर अभी हमने प्रवचन सुना, और शाम के टाइम आज बहुत ही सुंदर श्रेणिक जी जबलपुर वालों का प्रवचन होने वाला है। आप अवश्य सुने, अपने साथियों को भी सूचना दें। 8 से 8:45 शाम को 7:30 से 8 भक्ति चलेगी संस्थान के बालकों के द्वारा, और 8 से 8:45 श्रेणिक जी जबलपुर वालों का प्रवचन होगा, और 8:45 से बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा होने वाला है, ज्ञान पहेली। और ज्ञान पहेली के साथ में आपको किसने किससे कहा, जीवनधर चरित्र के ऊपर किसने किससे कहा ये प्रकरण आएगा। जीवनधर चरित्र मैंने सारे ग्रुपों में डाल दिया है। जीवनधर चरित्र भी कहते हैं उसको, छत्र चूड़ामणि भी कहते हैं, दोनों ही नाम है उसके। मूल में छत्र चूड़ामणि के नाम से है वो, आप उसको एक बार जरूर पढ़ें, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और शाम को जरूर जुड़ें। जीवनधर चरित्र के संबंध में, जीवनधर के संबंध में जानकारी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन उसका भाई नंदाढ़ था उसके संबंध में जानकारी मिलेगी,
और उनकी पत्नियां जो थीं वो पहले कहाँ थीं, उनके कैसे भाग हुए थे, वो कैसे यहाँ आए, ये 4-5 प्रश्नों में आपको पूरी डिटेल जानकारी हम सायंकाल में देने वाले हैं। आप अवश्य जुड़ें, स्वयं जुड़ें, अपने साथियों को सूचना दें, कैसे परिणाम करता है जीव को, उसका क्या फल मिलता है, ये प्रथमा नियोग से हमें जानकारी मिलती है। ऐसे शाम को बहुत सुंदर कार्यक्रम अपना होने वाला है, उस कार्यक्रम को भी आप अवश्य अटेंड करें। और अभी यहाँ जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तके नमो सदा देत हूँ धूप। नमो कर्म। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। तो जय जिनेंद्र। और इसी के साथ